अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं ना, वो डिफाइन करने जा रहे हैं स्क्रू गेज। अच्छा, जब हम स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं ना, तो है तो इंस्ट्रूमेंट इजी इस कर यूज करने में, लेकिन देखोगे अगर तुम लास्ट के 10-15 साल के क्वेश्चन उठाओगे ना, तो कम से कम तुम्हें 5 या 6 क्वेश्चन मिलेंगे जो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के होते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पे स्क्रू गेज का भी कॉन्सेप्ट होगा, साथ में वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर या फिर एरर का भी वहां पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट लगता है। तुम लोगों ने स्क्रू गेज देखा है कि नहीं देखा है? नो सर। अच्छा, स्क्रू गेज क्या करता है भाई? स्क्रू गेज से हम क्या करते हैं, प्रिसाइज रीडिंग मेजर कर सकते हैं। कहां तक की रीडिंग हम ले सकते हैं? 0.01 0.001 सेंटीमीटर। अगर मैं मिलीमीटर की बात करें तो 1/100 मिलीमीटर तक लिखते हैं, नहीं लिखते? और सेंटीमीटर में क्या था वहां पे? अबे यही था ना, कितना, 0.001, यानी डेसिमल के थर्ड प्लेस तक ये रीड करता है कि नहीं रीड करता है? यस सर। अभी यही था कि नहीं था वहां पे? जैसा जब हम मिलीमीटर स्केल की बात करते थे वो क्या था, 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 तक था। वर्नियर कैलिपर जाओगे तो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक। स्क्रू गेज की बात करेंगे तो डेसिमल के थर्ड प्लेस तक क्या करता है, एक्यूरेटली रीड करता है कि नहीं? अब मैंने इसका एक फिगर भी बनाया है और एक मैंने वीडियो भी बनाया है ना, तो मैं इसको रोकता हूं तभी जाके शेयर होगी ना स्क्रीन, तो इसकी इमेज की। यस सर। इसके ऊपर तो शेयर होगी नहीं। चलो तो मैं एक रोकता हूं, मैं इसको शेयर करता हूं यूट्यूब पे जरा। बाद में बताऊं, एक वीडियो भी मैं शेयर करूंगा, मैंने वीडियो बनाया, उसको दिखाता हूं मैं एक्चुअली। देखो ये मेनली हमारा क्या है, स्क्रू गेज है कि नहीं? अच्छा, अब ये जो पोर्शन होता है ना, इस पोर्शन को हम बोलते हैं जॉ। और ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट हमारा यहां पे क्या है, फिक्स्ड है। ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है, ये पार्ट को हम बोलते हैं फ्रेम। और होता क्या है, जिस ऑब्जेक्ट की हमें थिकनेस मेजर करनी है, जनरली हम करते क्या है, स्क्रू गेज से या तो हम छोटी सी बॉल का डायमीटर कैलकुलेट करते हैं, या फिर कोई ग्लास की शीट दी है तो उसकी हम थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पे। ये थिकनेस मालूम होगी तो वहां से हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमें मेजर करना होता है उसको हम क्या करते हैं, इस जॉ और इस स्क्रू के बीच में लाके क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। अच्छा, आगे वीडियो तुम्हें और क्लियर होगा ना। ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट रोटेट करता है और इसको हम बोलते हैं स्पिंडल। और ये जो स्पिंडल रहता है और ये जो पार्ट रहता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं थिम्बल। एक स्पिंडल होगा और एक होगा वहां पे थिम्बल। और आगे में देखो दोनों को अलग करके दिखाऊंगा, ध्यान ना, स्पिंडल और थिम्बल। स्पिंडल और थिम्बल ये आपस में क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। यानी ये तुम्हारा वहां पे पोर्शन है जिसको हम क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। और जब हम रोटेट कराते हैं तो थिम्बल के साथ स्पिंडल भी वहां पे क्या करता है, आगे बढ़ता है। ये जो रहता है ये फ्रेम के साथ कनेक्टेड है, यानी जॉ, फ्रेम और ये, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड स्लीव। तो ये जो पार्ट होगा ना, इस पार्ट को हम बोल रहे हैं यहां पे फिक्स्ड स्लीव। और देखोगे जो फिक्स्ड स्लीव है ना, वहां पे देखो कुछ डिविजन्स दिए कि नहीं दिए? यस सर। अच्छा देखो, अब जो फिक्स्ड स्लीव में जो डिवीजन दिए ना, वो जनरली मिलीमीटर में होते हैं और ज्यादातर में 1 मिलीमीटर का गैप होता है। कुछ कुछ ऐसे भी दिए रहते हैं जहां पे जो फिक्स स्लीव रहती है वहां पे हाफ हाफ डिवीजन के गैप दिए रहते हैं, हाफ हाफ मिलीमीटर के।
लेकिन मोस्ट ऑफ द स्क्रू गेज में जो गैप रहता है, वो जो डिवीजन रहते हैं वो 1 मिलीमीटर के होते हैं। और अगर इसको तुम पूरा खोल दोगे ना, तो ये जो टोटल रहता है ये टोटल 25 mm तक जाता है। तो ये जो रहती है इसको हम मेन स्केल बोलते हैं। ये जो पार्ट रहेगा, ये पार्ट हमारा वहां पे क्या रहेगा, मेन स्केल रहेगा। जो भी मेन स्केल है वहां पे डिवीजन मिलीमीटर में दिए, और ये 0 से लेके कहां तक दिया है, 25 मिलीमीटर तक दिया है। 25 मिलीमीटर मतलब कितने सेंटीमीटर हो गया, 2.5 सेंटीमीटर, है ना। अगर किसी चीज की थिकनेस, अगर मान लो किसी चीज की थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो उसको हम इस स्क्रू गेज से मेजर नहीं कर पाएंगे। इतनी चीज क्लियर हुई? अच्छा, अब मैंने क्या बोला है कि ये जो स्पिंडल वाला पार्ट होता है और ये जो थिम्बल है, ये दोनों अटैच हैं, और ये दोनों वहां पे एक साथ मूव करते हैं। और जब मैं इसको रोटेट कराऊंगा ना, तो ये यहां पे देखो 0 से डिवीजन दिए कि नहीं दिए यहां पे, और ये 0 से लेके पूरा 100 तक जाता है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस स्क्रू को, इसको जनरली में स्क्रू भी बोलते हैं, इस स्क्रू को अगर तुम एक बार पूरा रोटेट कराओगे ना, तो पूरे 100 डिवीजन मिलेंगे। तो यहां पे देखोगे 0 है, तो यहां पे 10 है, नीचे देखोगे तो वहां पे 90 होगा। ये 10-10 के गैप पे चल रहा है। तो यहां पे ये जो रहता है इसको हम सर्कुलर स्केल डिवीजन बोलते हैं। जैसे वहां पे मेन स्केल डिवीजन है ना, तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो जो भी मेन स्केल होगा, मेन स्केल पे वहां पे क्या होगा, 1-1 mm का गैप चल रहा होगा। और जो सर्कुलर स्केल रहेगा उस पे 100 डिवीजन रहेंगे, और एक बार जब ये स्क्रू अपना 1 रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो उसमें 100 डिवीजन वहां पे कवर होंगे। और देखो होता क्या है, जब इस स्क्रू को हम एक बार रोटेट कराते हैं, जब स्क्रू को हम एक बार 1 कंप्लीट रोटेट कराएंगे, तो ये जो स्पिंडल रहता है ये 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पे देखो, ये रीडिंग तुम्हें दिख रही नहीं दिख रही है? अच्छा, तो अभी डिवीजन तुम्हें कहां तक दिख रहा है? 20। नहीं नहीं नहीं, मेन स्केल पे आओ, मेन स्केल पे। 5। 5 के आगे देखो, अरे मिलीमीटर में है सब। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मिलीमीटर तक दिख रहा ही नहीं दिख रहा तुम्हें? यस सर। ये लास्ट वाला काउंट करना है, लास्ट वाला। यस सर। लास्ट वाला 8 मिलीमीटर तक है कि नहीं है? यस सर। अब मैंने क्या बोला है, इस स्क्रू को एक बार तुम रोटेट कराओ कंप्लीट, या तो तुम उसको क्लॉकवाइज रोटेट कराओ या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओ। जब भी ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो मैं बोल रहा हूं ये जो स्क्रू है ये 1 मिलीमीटर वहां पे पीछे जाएगा, या तो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा या 1 मिलीमीटर पीछे जाएगा। अब बताओ 1 मिलीमीटर आगे जाएगा तो हमें कहां दिखना स्टार्ट होगा, हमें 8 अब दिखेगा या 7 दिखेगा? 7 दिखेगा। फिर अगर हम इसको फिर से क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, तो 7 की जगह फिर क्या दिखेगा, 6 दिखेगा। तो जब भी ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, अगर स्क्रू हमारा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो उस केस में स्पिंडल कितना आगे जाता है, जनरली 1 मिलीमीटर आगे जाता है, और इसी को वहां पे हम लोग पिच बोलते हैं। समझ में इतना? पिच का मतलब क्या है? पिच का मतलब है कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में स्पिंडल कितना आगे बढ़ गया, वही हमारी वहां पे क्या हो गई, पिच हो गई। बताओ इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यस सर। यस सर। अच्छा, मैं आगे वीडियो बताऊंगा तुम्हें, तो तुम्हें और क्लियर एक आइडिया मिलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो यार, गैप देखो, ये जो मेन लाइन का 0 दिख रहा है तुम्हें, यहां पे ये लाइन दिख रही है तुम्हें, इस तरह की लाइन,
एक लाइन दिख रही स्ट्रेट जो मैंने खींची है ब्लू कलर की, Yes, sir. Yeah. Yes. इसको हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं। ये जो लाइन रहेगी, इस लाइन को हम रेफरेंस लाइन बोलेंगे। और इसी रेफरेंस लाइन पे हमारे क्या दिए हैं, मिलीमीटर में डिवीजन दिए हुए हैं वहां पे। अच्छा अब ये बताओ, ये स्क्रू जब 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो कितना कवर करता है? 1 रिवोल्यूशन में कितने डिवीजन दिए हैं? 1 रिवोल्यूशन में बताओ 100 डिवीजन दिए कि नहीं दिए? Yes, sir. जो 1 रिवोल्यूशन है, 1 रिवोल्यूशन में यहां पे क्या है, 100 डिवीजन। और हमें ये मालूम है कि जब ये 100 डिवीजन घूमेंगे, बताओ जो मेन स्केल रहेगी उस पे स्पिंडल कितना आगे जाएगा? 1 mm. 1 मिलीमीटर आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes. देखो मेन स्केल पे अगर देखोगे तो केवल 1-1 मिलीमीटर का गैप दिया हुआ। और अब अगले स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं? अगले स्टेप में हम उस 1 मिलीमीटर को 100 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। तो हमने क्या बोला है, जब ये स्क्रू अपना 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो 100 डिवीजन होंगे यहाँ पे, और 100 डिवीजन में स्पिंडल 1 मिलीमीटर आगे जाएगा। तो 100 डिवीजन में अगर 1 मिलीमीटर आगे जा रहा है तो इसका मतलब है कि एक जो डिवीजन दिया होगा सर्कुलर स्केल में, बताओ वो 1/100 mm के बराबर होगा कि नहीं होगा? इसको समझो रहा। मैंने क्या बोला है, जब ये 100 डिवीजन, यहां पे देखो इस तरह के बारीक बारीक डिवीजन दिए कि नहीं दिए, इस तरह के देखो बहुत बारीक है डिवीजन, पर दिख रहे नहीं दिख रहे, बारीक बारीक लाइन खींची हुई है वहां पे, दिख रहे सर। और ये टोटल 100 लाइन होगी यहाँ पे, ये टोटल 100 लाइन है। और देखो ये कितने कितने गैप में चल रहे हैं, 10-10 के गैप में चल रहे हैं। हर 10 डिवीजन को हमने मार्क किया है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जब 100 डिवीजन चलते हैं, जब 100 डिवीजन रोटेट होते हैं, तो ये स्पिंडल 1 मिलीमीटर आगे जाता है। तो एक डिवीजन का मतलब 1/100 mm हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. नहीं है ना? चलो मैं अगला शेयर कर रहा हूं। फिर देखो जो नेक्स्ट आएगा वहां पे, 1 मिनट। मैं पॉज करता हूं रिकॉर्डिंग को। अब देखो फिर समझ में आया वहां पे। नेक्स्ट जो है, देखो यहां पे फिर से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब बताओ डायग्राम में क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? था मुझे पहले Yes. अब मैं बोल रहा हूं कि ये अगर तुम देखोगे तो यहां पे कुछ क्लियर दिख रहा है तुम लोगों को? देखो यहां पे इस तरह से डिवीजन दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? Yes, sir. ये 1 2 3 4 इस तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहां पे? आ रहा है। तो ये जो टोटल है ना, ये टोटल यहां पे कितना है? 1 मिलीमीटर के गैप पे चल रहा है कि नहीं? और यहां देखो ये 0 है और यहां पे 99 दिख रहा है, दिख रहा है, फिर 80 है कि नहीं? Yes, sir. तो ऐसे हमारे यहां पे क्या होंगे, डिविजन्स रहेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे हम लोग बोलते हैं कि जब ये स्पिंडल, जब ये स्क्रू 100 जब ये स्क्रू अपना 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो ये जो स्पिंडल रहेगा, ये स्पिंडल यहां पे
1 मिलीमीटर पीछे जा रहा। बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ सबको? अब देखो मेरे पास एक वीडियो भी है। देखो यार, स्क्रू गेज की, है ना? ये जो है ये स्क्रू गेज के हमारे क्या है, दो पार्ट्स। ऑडिबल है ना? अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये जो पार्ट रहता है इसको हम बोलते हैं फिक्स जॉ, लेकिन ये फिक्स पार्ट रहता है। ये जो ऑडियो आ रहा है ना, ये पोर्शन मेरा वहां पे क्या है, फ्रेम है। और यस सर। जो है ये हमारा पार्ट होता है जिसको हम फिक्स स्लीव बोलते हैं। और अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें तुम देखोगे ये हमारी मेन स्केल कहलाती है। कि ये वाला जो पार्ट रहेगा ये मेरा पार्ट है फिक्स्ड, ये मेरा कहलाता है फ्रेम, और ये मेरा कहलाता है फिक्स स्लीव पार्ट। लेकिन जो फिक्स स्लीव पार्ट रहता है ये हमारा यहाँ पे क्या रहता है, हॉलो रहता है। और इस पे देखोगे इस पे डिविजन्स दिए हुए, और मोस्टली जो स्क्रू गेज रहते हैं उसमें वहां पे देखोगे 1 मिलीमीटर के वहां पे क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं। और मैक्सिमम देखोगे वो 25 मिलीमीटर तक डिवीजन दिए हुए। क्या हो गया वीडियो? हर डिवीजन यहाँ वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा। ऑडियो आ रहा है। सर फाइल एक्सप्लोरर मिनिमाइज कर दीजिए। वीडियो नहीं आ रहा है? नो सर। एक मिनट, तो मैंने वही तो पूछा था कि वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप शेयरिंग स्टॉप कर में जा रहे हैं किसकी, स्क्रू गेज की, है ना? ये जो है ये स्क्रू गेज के हमारे क्या है, दो पार्ट्स है कि नहीं? अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये जो पार्ट रहता है इसको हम बोलते हैं फिक्स जॉ, लेकिन ये फिक्स पार्ट रहता है। ये जो पोर्शन है ये पोर्शन मेरा वहां पे क्या है, फ्रेम है। और ये जो है ये हमारा हॉलो पार्ट होता है जिसको हम फिक्स स्लीव बोलते हैं। और अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें तुम देखोगे ये हमारी मेन स्केल कहलाती है। कि ये वाला जो पार्ट रहेगा ये मेरा पार्ट है फिक्स्ड, ये मेरा कहलाता है फ्रेम, और ये मेरा कहलाता है फिक्स स्लीव पार्ट। लेकिन जो फिक्स स्लीव पार्ट रहता है ये हमारा यहाँ पे क्या रहता है, हॉलो रहता है। और इस पे देखोगे इस पे डिविजन्स दिए हुए, और मोस्टली जो स्क्रू गेज रहते हैं उसमें वहां पे देखोगे 1 मिलीमीटर के वहां पे क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं। और मैक्सिमम देखोगे वो 25 मिलीमीटर तक डिवीजन दिए होते हैं। तो हर डिवीजन यहाँ पे क्या है, 1 mm का है। और इसको हम यहाँ पे मेन स्केल बोलते हैं। अच्छा, अब जो दूसरा पार्ट होता है स्क्रू गेज का वो ये होता है, इसको भी देखोगे यहाँ पे। तो ये जो पार्ट रहता है इस पार्ट को हम बोलते हैं स्पिंडल, है ना? इस पार्ट को हम बोलते हैं थिम्बल। और ये अगर जो थिम्बल है, यहाँ पे दो पार्ट है, ये एक स्पिंडल है और ये थिम्बल है। और ये दोनों हमारे रिजिडली अटैच्ड है। इसका मतलब है कि जब ये थिम्बल मूव करता है तो ये स्पिंडल भी क्या होता है, मूव करता है। और अगर तुम देखोगे ये थिम्बल है, इस थिम्बल पे यहाँ पे सर्कुलर, इसको हम सर्कुलर स्केल बोलते हैं। और यहाँ पे डिविजन्स दिए हुए। और अगर तुम देखोगे जब इसको हम पूरा 1 टर्न कंप्लीट करते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे 1 टर्न कंप्लीट करेंगे तो टोटल यहाँ पे हमें 100 डिवीजन दिखाई देते हैं। तो जो स्क्रू गेज रहता है, स्क्रू गेज हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे जनरली या तो हम वायर की थिकनेस या फिर हम किसी शीट की थिकनेस क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। और जो भी स्क्रू गेज है ये स्क्रू गेज कहां तक रीड करता है, ये स्क्रू गेज रीड करता है 1/100 mm। इसका मतलब क्या है, देखो जो मेन स्केल है, मेन स्केल पे एक डिवीजन कितने का है, 1 mm का है कि नहीं? लेकिन जो 1 mm का डिवीजन रहेगा उसको हम क्या करेंगे, 100 पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये पार्ट मेरा हॉलो है, ये पार्ट मेरा क्या है, रिजिडली अटैच्ड है। तो ये जो पार्ट है स्पिंडल और ये थिम्बल, ये एक साथ वहां पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब देखो ये अगर अब तुम देखोगे तो ये तुम्हारा पार्ट वहां पे क्या है, मूव कर दिखा, नहीं दिखा?
यहां पे अगर देखोगे तो देखो जैसे जैसे ये मूव कर रहा है थिम्बल, वैसे वैसे देखोगे स्पिंडल भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब देखो होता क्या है, जिस चीज की हमें थिकनेस मेजर करनी है, जिस चीज की हमें थिकनेस मेजर करनी है उसको हम क्या करते हैं, इस फिक्स जॉज और स्पिंडल के बीच में क्या करते हैं, मूव करते हैं, प्लेस करते हैं, और फिर यहाँ पे इस तरह से इस पोजीशन को हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं, और यहां से उस ऑब्जेक्ट को बीच में लाके प्लेस करके फिक्स कर देते हैं वहां पे। तो जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि मान लो ये मेरे पास की है, मान लो हमारे पास एक की है, और इस की हमें थिकनेस क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से दोनों के बीच में हम लाके क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे वहां पे। अच्छा, अब रीडिंग देखो कैसे ली जाती है। अगर रीडिंग की बात करोगे ना तो होता क्या है, जब इसको हम एक बार रोटेट कराते हैं, जैसे ये देखो यार, अभी अगर देखोगे तो कितने हमें डिवीजन दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर देखोगे तो 0 1 2, यानी बेसिकली हमें 2 मिलीमीटर दिख रहा है ना। और ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखो जरा, 1 मिनट 2, और ये देखो तीसरा दिखना स्टार्ट। बेसिकली मान लो तीसरा जो दिखना स्टार्ट हो रहा है वो 80 पे दिखना स्टार्ट हो रहा है। तो जो थिम्बल होता है उस पे सर्कुलर स्केल होती है, और सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन दिए रहते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे हम इसको देखो, अभी यहाँ पे देखो 3 डिवीजन दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे, ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब है कि 3 मिलीमीटर अभी तुम्हें वहां पे क्या हो रहा है, दिख रहा है। अब जैसे ही देखोगे 3 क्लियर है और चौथा स्टार्ट होने वाला है, 80 पे है। अब देखो इसको मैं पूरा एक बार रोटेट करा रहा हूं, और एक बार रोटेट करा के हम इसको वापस 80 पे ला रहे हैं। अब देखो हो क्या रहा है, जब ये वापस 80 पे आया है तो देखो अब तुम्हें 1 2 3 चौथा डिवीजन दिखना स्टार्ट होता है। और इसका उल्टा करो, फिर से इसको 80 पे लेके आओ, फिर से अगर तुम इसको 80 पे लेके आओगे, ध्यान देखो, ध्यान से देखो, अब तुम्हें 3 डिवीजन दिख रहे हैं केवल, है कि नहीं। फिर से इसको 80 पे लेके आओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है, जब ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है, तो ये जो हमारा स्पिंडल रहता है, ये जो स्पिंडल पार्ट है, ये पार्ट जो रहता है वो 1 mm क्या होता है, आगे जाता है कि नहीं। तो जब इस थिम्बल को हम क्या करते हैं, पूरा एक टर्न कंप्लीट कराते हैं, एक टर्न का मतलब 100 डिवीजन, जब ये 100 डिवीजन हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं एक सर्कुलर टर्न में, तो ये जो स्पिंडल रहता है ये 1 मिलीमीटर क्या होता है, आगे जाता है, और इसी को हम बोलते हैं पिच। तो पिच का मतलब ये होता है कि जब हमने 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है तो उस 1 रिवोल्यूशन में स्पिंडल कितना आगे बढ़ रहा है। और जो भी लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट को हम बोलते हैं पिच अपॉन करते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन। ले लो, तो ये हमारे स्क्रू गेज के पार्ट है। तो आज हम इसी की थ्योरी यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। टेंथ में तुमने कभी यूज नहीं किया ये? नो नो अरे 9 10 में जनरली पढ़ा दिया जाता है स्क्रू गेज से और वर्नियर कैलिपर का यूज करना। अच्छा, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब 1 रोटेशन कंप्लीट होता है, डायग्राम सबको क्लियर है ना वहां पे? यस सर। तो वहां पे देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब 1 रोटेशन कंप्लीट होता है तो जो सर्कुलर स्केल रहती है वहां पे तो 100 डिवीजन मूव करते हैं कि नहीं मूव करते हैं, है कि नहीं। और हमें मालूम है वहां पे कि जब 100 डिवीजन मूव करेंगे तो जो स्पिंडल रहेगा, स्पिंडल हमारा 1 मिलीमीटर आगे जाता है।
तो अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, 1 मिलीमीटर को 100 पार्ट से रिलेट कर रहे हैं। तो वहां पे हमने क्या बोला है, वहां पे हमने बोला है कि जो भी 1 डिवीजन रहेगा किसका, सर्कुलर स्केल का, सर्कुलर स्केल पे जब भी एक डिवीजन थोड़ा सा मूव करेगा तो इसका मतलब है कि वो 1/100 mm के पार्ट के बराबर होगा। देखो इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया? यस सर। फिर वहां पे जो नेक्स्ट टर्म मैंने डिफाइन करी थी, नेक्स्ट टर्म मैंने डिफाइन करी थी वहां पे पिच। और पिच को मैंने क्या बोला, पिच को मैंने बोला था कि 1 कंप्लीट रोटेशन में ये स्पिंडल था कि नहीं था वहां पर। और यहां पे इस तरह से हमारी सर्कुलर स्केल के डिवीजन थे। देखो एक ही नहीं था वहां पे। तो वहां पे हमने क्या बोला था, वहां पे हमने बोला था कि जब ये 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, जब ये सर्कुलर स्केल जो रहेगी, ये जो अपना जब थिम्बल अपना 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो उस केस में स्पिंडल कितना आगे जाता है वही हमारी पिच होती है। और जनरली ये क्या होता है, 1 मिलीमीटर आगे जाता है। लेकिन कुछ केस में मैंने क्या बोला है, कुछ केस में थिम्बल में 50 डिवीजन दिए होते हैं, तो वहां पे जो मेन स्केल रहती है, मेन स्केल ½ मिलीमीटर के गैप में होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि 50 डिवीजन जब वो कंप्लीट करता है तो ½ मिलीमीटर आगे बढ़ता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड स्क्रू गेज होते हैं उसमें यही होता है कि 100 डिवीजन होते हैं, और जब ये 100 डिवीजन कंप्लीट करेगा तो स्पिंडल हमारा 1 मिलीमीटर क्या होगा, आगे जाएगा वहां पे। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में स्पिंडल कितना आगे गया, वही उसकी वहां पे क्या होगी, पिच होगी। बताओ इतना क्लियर हो, क्लियर हो पिच की डेफिनेशन? Yes, sir. अच्छा, फिर जो नेक्स्ट टर्म हम यहां पे डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं लीस्ट काउंट। और देखो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला दिया जाता है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला दिया जाता है पिच। पिच का मतलब कितना वो आगे गया, पिच अपॉन हो जाएगा वहां पे नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो यहां पे पिच कितनी हो जाएगी, यहां पे जो पिच हो जाएगी वो तो 1 मिलीमीटर थी, और नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे सर्कुलर स्केल पे, 100। और बताओ इसकी यूनिट मिलीमीटर होगी कि नहीं होगी। तो जो भी लीस्ट काउंट आता है स्क्रू गेज का, तो स्क्रू गेज का जब भी हमें लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो अगर पिच ½ है और नंबर ऑफ डिवीजन कितने 50 है, तो लीस्ट काउंट ½ / 150 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मैंने बोला है कुछ स्क्रू गेज ऐसे होते हैं जहां पे 100 की जगह 50 डिवीजन होते हैं, लेकिन उस 50 डिवीजन में केवल ½ मिलीमीटर आगे जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हाफ मिलीमीटर इसकी पिच है और नंबर ऑफ डिवीजन कितने 50 है। तो चेक करो फिर से 1/100 mm आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. देखो इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब नेक्स्ट लिखो वहां पे ऑब्जेक्ट रीडिंग, कैसे हम रीडिंग लिखते हैं वहां पे। तो जो भी रीडिंग आती है, अच्छा वहां पे स्केल 2 दिख रही थी, नहीं दिख रही थी वहां पे? Yes. एक तो हमारी मेन स्केल थी वहां पे, अबे डायग्राम याद है कि नहीं याद है वहां पे? Yes. अबे इस तरह से वहां पे देखोगे, इस तरह से रेफरेंस लाइन थी कि नहीं थी वहां पे। और रेफरेंस लाइन पे यहां कहीं था तुम्हारा क्या, 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसी था कि नहीं था मेन स्केल पे। और इसके ऊपर हमारा क्या था, इसके ऊपर था हमारा यहाँ पे
सर्कुलर स्केल डिवीजन। एक मिनट, बताओ ऐसे ही सेटअप था कि नहीं था वहां पे? Yes, है sir. ना, यहां पे अगर 0 था तो इसके पीछे क्या था? इसके पीछे भी क्या थे? 10 ऐसे थे कि नहीं थे? 10 थे, फिर ऊपर क्या होगा वहां पे? ऐसे था कि नहीं था वहां पे? Yes, sir. हम्म, Yes, sir. 10 या 90 जो भी था यहाँ पे, ये 90 होगा नीचे। इस तरह था कि नहीं था वहां पे? 10-10 के डिवीजन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह चल रहा था कि नहीं चल रहा था वहां पे? अब Yes, sir. स्पिंडल में ही था कि नहीं था वहां पे? तो अब देखो, जब हम रीडिंग लेने जाते हैं तो वहां पे हम ये देखते हैं कितना में दिखाई, देखो 10 है, 11 12 13। बताओ कितने डिवीजन दिख रहे हैं वहां पे मेन स्केल के? मैं बोल रहा हूं मेन स्केल के कितने दिख रहे हैं? अबे तुम लोग को समझ में नहीं आया डायग्राम फिर तो है। मैंने क्या बोला था, जब भी हम रीडिंग लेंगे तो वहां पे हम मेन स्केल देखेंगे। ये हमारी मेन स्केल है कि नहीं है, इसको हम मेन स्केल बोलते हैं। अब बताओ मेन स्केल पे कहां तक दिख रहा है? 10 यहां पे है कि नहीं है? 15. ये 10 दिख रहा है तुम्हें? Yes. इसका 11 12 13 14 15 दिख रहा है क्या? No, sir. नहीं। हमें मेन स्केल पे 14 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो ये 14 mm है। अच्छा, सर्कुलर स्केल में ऐसा मान सकते हो यहां पे कि मान लो अगर यहां पे 80 कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला डिवीजन 80 है, तो देखो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग वहां पे दो चीजें देखते हैं। एक तो हम देखते हैं कि मेन स्केल पे कहां तक दिख रहा है, और दूसरा हम देखते हैं कि जो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन से सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। अब बताओ इस डायग्राम में सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? ये वाला चेक करो, ये वाला। हमें रेफरेंस लाइन से देखना है, बताओ रेफरेंस लाइन से यहां पे कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करता हुआ मैंने लिखा है? Sir, 80. 80। 80 के ऊपर क्या होगा? 80 के ऊपर वहां पे क्या होगा? 90 होगा। नीचे वहां पे देखोगे 70 होगा। 10-10 के डिवीजन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो जब हम रीडिंग लेने जाएंगे तो दो पार्ट होंगे, एक तो होगा मेन स्केल और दूसरा वहां पे होगा सर्कुलर स्केल। तो हमें देखना है कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन इस रेफरेंस लाइन से क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। अब जो रीडिंग होती है, रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग। तो इसको हम लिखते हैं, एक तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, और जो भी सर्कुलर स्केल रीडिंग रहेगा इसको मल्टीप्लाई करना है इनटू लीस्ट काउंट से। बोलो इतना समझ में, नहीं समझ में? अब बताओ यहां पे अगर हम जाएंगे तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है? मेन स्केल रीडिंग 14 है। हमें देखना है कितना डिवीजन हमें क्लियर दिख रहा है, बस वहीं तक हमें देखना है। तो हमें 14 तक क्लियर दिख रहा है, 15 नहीं दिख रहा है, तो 14 प्लस, अब बताओ कितना सर्कुलर स्केल रीडिंग है? 80। लीस्ट काउंट कितना था? लीस्ट काउंट वहां पे 1/100 था। अब चेक कर लो, बताओ रीडिंग कितनी आ जाएगी मिलीमीटर में? अभी कितनी? 14.8 mm ना? Yes, sir.
तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम बोलेंगे कि जो रीडिंग है हमारी 14.8 mm। और सेंटीमीटर में जाओगे तो वो तो फिर कन्वर्ट कर लोगे ना एक से दूसरे में। Yes, sir. बोलो इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. रब करूं मैं इसको इतना? अरे बोलो रब करें या नहीं रब? अच्छा इसको 14.8 लिखे हैं, इसको 14.80 लिखे हैं। ये बोलो मैं बोल रहा हूं इसको 14.8 लिखे हैं, 14.80 लिखे हैं। यार तुम लोगों तो पूछ रहा हूँ 14.8 या 14.80। जीरो का सिग्निफिकेंस होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, बताओ मुझे जरा। होगा सर। होगा। तो अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे तो बेसिकली हमें लिखना क्या चाहिए, हमें लिखना चाहिए 14.80 मिलीमीटर। देखो क्यों बोल रहा हूं मैं, मान लो 80 की जगह ये 82 कोइंसाइड करता, मान लो। हमें तो देखना पड़ेगा कि 80 कोइंसाइड कर रहा है, 82 कोइंसाइड कर रहा होता, तो तब फिर हमारी रीडिंग क्या होती, रीडिंग होती 14 mm प्लस 82 डिवाइडेड बाय 100। तो रीडिंग हमारी वहां पे 14.82 mm आती कि नहीं आती? हमें रीडिंग डेसिमल के कितने प्लेस तक देनी होगी, हमें रीडिंग डेसिमल के सेकंड प्लेस तक देनी होगी, नहीं देनी होगी? Yes, sir. देखो आया कि नहीं आया? Yes, तो sir. अब हम रीडिंग ले सकते हैं नहीं ले सकते? अबे अब मैं अगर तुम्हें स्क्रू गेज प्रोवाइड करूंगा तो स्क्रू गेज की अब तुम रीडिंग ले सकते हो नहीं ले सकते हो, स्क्रू गेज के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट की? Yes, अच्छा, sir. अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें एक चीज और देखो, रब करूं मैं इतना? Yes, sir. अब देखो इस तरह से हमारा क्या था, फिक्स्ड स्लीव था, ये हमारा फिक्स्ड स्लीव था, यहां पे रेफरेंस लाइन थी, यहां पे कहीं पे मार्क था 0, है ना? फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ये 5 5 के गैप में था कि नहीं था वहां पे, यानी यहां पे 5 फिर यहां पे 10, इस तरह से डिवीजन है कि नहीं? अबे है या नहीं इतने? Yes, sir. अच्छा मैं तुम्हें एक स्क्रू गेज, एक मिनट रुपए, स्क्रू गेज में लेके आता हूं। देखो अब जरा, ये जो स्क्रू गेज है ना, अब देखो इसको यहां पे जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो जॉस और ये जो स्पिंडल रहता है इसको ज्वाइन करा दो ऐसा, और बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, बस जहां पे टच कर गए वहां पे हल्का उसको रोटेट करा। देखो ऐसी आवाज आ रही नहीं आई, इतना क्लियर हुआ? तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, स्पिंडल और जॉ को क्या करा देंगे, टच करा देंगे वहां पे। अब देखो जब स्पिंडल और जॉ तुम्हारे टच करते हैं तो होना क्या चाहिए, ये तुम्हारा वहां पे 0 के पास हमारा सर्कुलर स्केल आना चाहिए ऐसा। इस तरह से हमारा सर्कुलर स्केल का स्पिंडल इस तरह से था कि नहीं था, स्पिंडल यहां पे ये थिम्बल था,
और ये इसका पार्ट था, स्पिंडल वाला पार्ट। ये तुम्हारा वहां पे क्या था, एक मिनट, ये पूरे तुम्हारा वहां पे ज्वाइन हो जाएगा ऐसा। ये तुम्हारा वहां पे फिक्स्ड वाला पार्ट था जिससे टच करेगा, और फिर ये इस तरह से वहां पे कंप्लीट हो रहा होगा। देखो इस तरह सेटअप है कि नहीं है? ये पूरा एक स्पिंडल है वहां पे, पूरा जो नट था। तो ये जो नट है ये हमारा फिक्स जॉ से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। फिक्स जॉ और स्पिंडल वहां पे मीट कर गए, और होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि यहां पे देखोगे डिवीजन थे कि नहीं थे सर्कुलर स्केल के? Yes, sir. अब यार डायग्राम में बिल्कुल क्लियर नहीं बना पाऊंगा, ये कुछ भी नहीं दिखेगा, ये 0 5 5 कुछ नहीं दिखेंगे यहाँ पे, केवल 0 दिखेगा। और इसका जो 0 रहेगा वो रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करना चाहिए। नहीं समझ में? मैं बोल रहा हूं कि ये अगर मेन स्केल है और ये अगर हमारा वहां पे क्या है, सर्कुलर स्केल है। देखो मैं डायग्राम थोड़ा अलग करके ड्रॉ करता हूं तो समझ में अच्छा है। ये तुम्हारा मेन स्केल का 0 है, यहां पे तुम्हारा आएगा सर्कुलर स्केल, और सर्कुलर स्केल का जो 0 रहेगा वो रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर है। समझ में आया इतना? अब यहां से तुम लोग दिखेगा इतना, देखो इसमें दिख रहा है कुछ, इतने पास से कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. देखो यहाँ 0 कोइंसाइड कर रहा है क्या? मेरा वीडियो हट गया क्या? देखो जरा, No, देखो यहाँ sir. पे 80 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं फिर से पास में लेके आता हूँ जरा, ढंग से देखो जरा। Yes, sir. तो होता क्या है, होता ये है कि अगर रेफरेंस लाइन से सर्कुलर स्केल का अगर 0 कोइंसाइड कर रहा है तो वहां पे हम बोलेंगे नील 0 एरर, नील 0 एरर, या फिर हम बोलेंगे कोई 0 एरर नहीं है। लेकिन अगर 0 कोइंसाइड नहीं करता है तो फिर वहां पे एरर होता है, उसको हम 0 एरर बोलते हैं। 0 एरर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर्कुलर स्केल का जो 0 है वो रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड नहीं करता है। अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर होगा। और 0 एरर भी दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव 0 एरर, दूसरा होता है नेगेटिव 0 एरर। तो उसके अकॉर्डिंग या तो हम रीडिंग में से ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि इंस्ट्रूमेंट में हमारे कोई 0 एरर नहीं है। बोलो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? Yes, sir. अब मैं डायग्राम भेजूं कि तुम लोग, मैं कुछ डायग्राम भेज रहा हूं जरा, है ना? रुको जरा, Okay, sir. है ना, क्योंकि मैं ड्रॉ करूंगा तो टाइम टेकिंग है। चलो मैंने डायग्राम भेजा है दोनों बैच में। देखो सबको डायग्राम दिखा क्या? Yes, sir. डायग्राम में अगर देखोगे तो इस तरह से यहां पे मेन स्केल दिए कि नहीं दिए, और यहां पे मेन स्केल का हमारा क्या है, ये रेफरेंस लाइन है, डिवीजन है। अब चेक करो यहां कहीं बोल रहा है 10, फिर बताओ यहां पे 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
और उसके बाद यहां पे आ गई है हमारी सर्कुलर स्केल। और बताओ सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? बताओ ये सर्कुलर स्केल है, उसका यहां पे कितना 65 है ना? अबे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? yes sir, सर्कुलर स्केल में 10-10 के डिवीजन है ना, 60 से 70, तो बीच में 65 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes sir, अब बताओ यहां पे रीडिंग क्या लिखी जाएगी, बोलो। अगर मुझे यहां पे अगर मैं तुमसे यहां पूछ रहा हूं कि रीडिंग कितनी है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे मेन स्केल कहां तक दिखाई दे रहा है? तुम बोलोगे मेन स्केल 11 mm तक दिखाई दे रहा है। तो 11 mm दिख रहा है, नहीं दिख रहा? क्लियर। yes sir, प्लस अब सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन से 65? लीस्ट काउंट क्या हो गया? लीस्ट काउंट बताओ वहां पे 1/100 है कि नहीं? क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि नहीं गिवन है कि मेन स्केल मिलीमीटर मार्क्स में है, 1 कंप्लीट रोटेशन में स्क्रू कितने से आगे बढ़ रहा है? 1 मिलीमीटर से आगे बढ़ रहा है, तो लीस्ट काउंट 1/100 है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर दो, बताओ सॉल्व करोगे तो रीडिंग क्या निकल के आएगी? रीडिंग आएगी 11.65 मिलीमीटर। यहां पे हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो स्क्रू गेज है उसमें अभी 0 एरर है। बताओ इतना समझ में नहीं समझ में? yes sir, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार। देखो सेंड किया मैंने सेकंड क्वेश्चन जरा। रब करूं मैं इस डायग्राम को? Yes, sir. चलो तो इसी को अपन कर देंगे सही। अच्छा अब बताओ क्वेश्चन में मैंने क्या बोला? जनरली जो हमारे स्क्रू गेज होते हैं वहां पे 1 मिलीमीटर का गैप होता है। अब बताओ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी मेन स्केल है, मेन स्केल में 0.5 मिलीमीटर के मार्क्स है। 0.5 मिलीमीटर का मतलब है कि यहां पे 0 होगा तो यहां पे फिर क्या होगा? 0.5 है कि नहीं? फिर यहां पे 1, फिर 1.5, फिर यहां पे 2। इस तरह से डिवीजन दिए कि नहीं दिए? सब इस तरह से दिए हैं कि नहीं दिए हैं? yes sir, अब बताओ मुझे सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट का पहले बताओ लीस्ट काउंट कितना होगा। अब बताओ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 1 कंप्लीट रोटेशन में स्क्रू 0.5 mm आगे बढ़ता है। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने दिए हैं सर्कुलर स्केल में? 50 डिवीजन दिए हैं। तो बताओ लीस्ट काउंट अगेन 1/100 mm होगा कि नहीं होगा? yes sir, अच्छा अब डायग्राम में देखो जरा कहां तक विजिबल है। मिलीमीटर के बीच में ब्रेक, मिलीमीटर के बीच में छोटे छोटे डिवीजन दिए कि नहीं दिए? भाई 5 दिया है, फिर 5.5 दिया है, फिर 6 दिया है, 6 क्या 6.5 दिया है कि नहीं दिया है? yes sir, बताओ मेन स्केल पे हमें कहां तक क्लियरली दिख रहा है? मेन स्केल पे हमें 6.5 mm तक क्लियर दिख रहा है। अच्छा सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? बोलो सर्कुलर स्केल कौन सा जा रहा है? 41, 42, 43 जा रहा है कि नहीं जा रहा है? yes sir, इनटू लीस्ट काउंट कितना हो गया? लीस्ट काउंट हो गया 1/100।
अब चेक कर लो यहां से रीडिंग कितनी आ जाएगी, तो यहां से रीडिंग हो जाएगी 6.93 मिलीमीटर। आया कि नहीं आया सबको समझ में? अब मैं नेक्स्ट डायग्राम भेज रहा हूं, तुम लोग क्या बोल रहे हो? अरे बोल रहा हूँ सबको अब रीडिंग लेने आया कि नहीं आया? अब मैं फिर से एक क्वेश्चन भेज रहा हूं, अब दोनों की बताओ तुम लोग रीडिंग क्या है। अब तुम लोग डायग्राम देखो, डायग्राम देख के बताओ मुझे। रीड द स्क्रू गेज शोन बिलो। दो डायग्राम है ना? Yes, sir. अब दोनों की तुम लोग रीडिंग बताओ, और हमें नील जीरो एरर मानते हुए चलना है वहां पे। सबसे पहले तो लीस्ट काउंट लिखा कि नहीं लिखा वहां पे? बोलो लीस्ट काउंट क्या है? कितना आगे बढ़ रहा है? 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ रहा है, और कितने डिवीजन दिए हैं? 50। तो लीस्ट काउंट तो हो गया इंस्ट्रूमेंट का कितना? 1/100 mm। बता अच्छा फर्स्ट केस में रीडिंग क्या होगी? बताओ मेन स्केल पे कहां तक दिख रहा है? 0.5 का गैप चल रहा है, तो 5 के बाद 5.5, 6.5 तक विजिबल है कि नहीं विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. 6.5 प्लस, बताओ सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 15 कि 14? 14. 14 ना? 14. तो इंटू 14 प्लस 14 इंटू लीस्ट काउंट। अब चेक कर लो वैल्यू कितनी आ जाएगी वहां पे। तो क्या है रीडिंग हमारी? 64. कितना? 6.64 मिलीमीटर ना? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब सेकंड केस में तो रीडिंग क्या होगी वहां पे? अगर हम सेकंड केस की बात करें, बताओ सेकंड केस में कहां तक जा रहा है? 0, 1, 2, 3, 4। बताओ 4.5 तक विजिबल है कि नहीं विजिबल है? Yes, sir. Yes, 0.5 mm के गैप हैं, तो चेक करो 4.5 mm तक हमें क्लियरली दिख रहा है। सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 39. हाँ 39. 39 ना? Yes, sir. उसके ऊपर 41 आएगा, तो यहां पे हो जाएगा 39 इंटू लीस्ट काउंट। अब चेक कर लो तो रीडिंग आ जाएगी वहां पे 4.89 mm। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यार, और उसमें डायग्राम नहीं, इसमें लैंग्वेज है। रब करें? Yes, sir. चलो क्वेश्चन लिखो वहां पे। इन अ कंप्लीट रोटेशन, इन अ कंप्लीट रोटेशन spindle of a screw gauge, in a complete rotation spindle of a screw gauge advances by 0.5 millimeter. In a complete rotation spindle of a screw gauge advances by 0.5 millimeter.
देयर आर 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. There are 50 divisions on circular scale. The main scale has half millimeter marks. The main scale has half millimeter mark. लिखा है इतना? लिखा कि नहीं लिखा? Yes, sir. अब लिखो वहां पे, if a wire is put between the jaws, if a wire is put between the jaws, 3 main scale divisions are clearly visible. अब हर बार डायग्राम नहीं दिया होता है, कई बार लैंग्वेज से हमें सॉल्व करना था. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ अ वायर इज पुट बिटवीन द जॉज, 3 मेन स्केल डिविजन्स आर क्लियरली विजिबल एंड 20 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल and 20 division of circular scale coincides with the reference line. Find the diameter of wire. Find the diameter of wire. बोलो अब रीडिंग क्या लिखेंगे वो? और अभी मैंने समझाया था इससे पहले. बताओ मेन स्केल कितने क्लियर दिख रहे हैं? 3. और 1 का मतलब हाफ है कि नहीं है? बताओ 3 अगर हमें डिवीजन दिख रहे हैं तो इसका मतलब 1.5 मिलीमीटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, को सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 20 कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. अच्छा बताओ लीस्ट काउंट कितना हो गया इसका? हाफ mm बाय 50. बताओ लीस्ट काउंट 1/100 mm हुआ कि नहीं हुआ? अब मैंने क्या बोला था, वैसे अगर मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तुम बोलोगे 1.5 प्लस तुम क्या बोलोगे 0.2 और तुम लिखने की कोशिश करोगे 1.7 mm. लेकिन 1.7 mm सही होगा क्या? No, sir. नहीं, मैंने क्या बोला है, सिग्निफिकेंट फिगर के साथ अगर लिखोगे तो 1.70 सही होगा कि नहीं सही होगा? क्योंकि स्क्रू गेज कहां तक मेजर करता है? स्क्रू गेज मेजर करता है 0.01 मिलीमीटर तक. तो अगर हम 1.7 लिख रहे हैं तो गलत है. जो करेक्ट रीडिंग होगी वो होगी वहां पे 1.70. बोलो क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. लिखो. अच्छा पर इसमें तो कोई क्वेश्चन, उसमें तो कुछ है ही नहीं इसका. 1 मिनट रुको. डायमीटर ऑफ वायर इतना, वो तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर का होगा क्वेश्चन. चलो एक क्वेश्चन लिखो वहां पे, एरर का दिख रहा है मुझे. लिखो वहां पे, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस. लिखो वहां पे अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस दिया है 100.0 ओम. अच्छा 100.0 ओम लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहां तक मेजर कर सकता है? 0.1 ohm. 0.1. और बताओ यही मेरा मैक्सिमम परमिसिबल एरर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100.0 ओम एंड लेंथ दी है वहां पे 50.0 सेंटीमीटर is put between the jaws of screw gauge.
is put between the jaws of screw gauge. Its reading is shown in figure. Its reading is shown in figure. मैं फिगर भेजता हूं उसका. Pitch of the screw gauge is 0.5 mm. Pitch of the screw gauge is 0.5 mm. And there are 50 division on circular scale. Pitch of the screw gauge is 0.5 mm. And there are 50 division on circular scale. Find its resistivity. Find its resistivity in correct significant figures. Find its resistivity in correct significant figure and maximum possible error in resistivity. And maximum possible error in resistivity. तो एक तो हमें रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, और तीसरा हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन रेजिस्टिविटी. अच्छा, डायग्राम वैसे ही ड्रॉ कर देता हूं वहां पे. इस तरह से वहां पे मेन स्केल है. यहां पे आ रही है तुम्हारी सर्कुलर स्केल. डायग्राम भेजना पड़ेगा क्या? देखो मैं डायग्राम जो है ना उसको रीड करता हूं. यहां पे ऐसा दिया है, यहां पे जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना वो पढ़ने में आ रहा है 42 सर्कुलर स्केल का, है ना. और यहां पे जो डिवीजन चल रहा है वो दिया है यहां कहीं 0. अच्छा, कितने हाफ mm की गैप पे चल रहा है ना? Yes, sir. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8. यानी ऐसा होगा, देखो 1 2 3 4 5 7 8, और इसके बीच में भी छोटे छोटे हैं. 0.5 पे चलेंगे ना यहाँ पे. 1 2 जो ब्लू वाले मार्क्स हैं वो किसके हैं? 0.5 में डायग्राम भेज रहा हूं, तुम लोगों को शायद समझ में ही ना आए, क्योंकि मेन तो जो क्वेश्चन है वो रीडिंग का सीन है. रुको मैं भेज रहा हूँ डायग्राम. क्योंकि वो मैं ही रीड कर दूंगा, फिर फायदा ही क्या रहेगा क्वेश्चन का. यानी बेसिकली अब क्वेश्चन में गए ना दोनों बैच. दिखा तुम्हें डायग्राम? Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो क्वेश्चन में वहां पे एक तो हमें स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट यूज करना है, फिर हमें वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर की थ्योरी यूज करनी है, फिर साथ में हमें यूज करना है परसेंटेज एरर. अच्छा, अब डायग्राम देखो जरा पहले. तो बताओ मेन स्केल का कितना दिख रहा है? 8 mm. बोलो मेन स्केल का कितना दिख रहा है? हाफ हाफ का चल रहा है नहीं चल रहा है? 5 6 7 8. बताओ 8 मिलीमीटर क्लियरली विजिबल है कि नहीं विजिबल है? Yes, sir. प्लस सर्कुलर स्केल 42, लीस्ट काउंट 100. बताओ यहां से हम क्या चीज मेजर कर रहे हैं? वायर की थिकनेस. वायर की थिकनेस का मतलब है बेसिकली हम लोग डायमीटर मेजर कर रहे हैं कि नहीं मेजर कर रहे हैं?
Yes, sir. अब बताओ डायमीटर की रीडिंग क्या आएगी? डायमीटर की रीडिंग आएगी 8.42 mm। आएगी इतनी? अबे हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा बताओ, सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करो यार। बोलो, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितने? लिखवाया था डेसिमल के बाद अगर जीरोस होते हैं उनका सिग्निफिकेंस होता है, तो यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4। बताओ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. अच्छा यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3। तो यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 है कि नहीं है? यहां पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के सेकंड प्लेस तक रीड करता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर एक में 4 है, बाकी दो में क्या है? 3 3 है कि नहीं है? Yes, sir. अच्छा अब चलो फॉर्मूले पे आओ। हमें कैलकुलेट क्या करना है? अबे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था रो एल बाय ए। ये पढ़ा ही नहीं पढ़ा है 9th 10th में? Yes, sir. Yes, sir. रो वहां पे रेजिस्टिविटी होती है, तो जो भी रो रेजिस्टिविटी होगी वो हो जाएगा रेजिस्टेंस। एरिया को हम डायमीटर से रिलेट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाय 4L। बोलो ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते? Yes, sir. और क्वेश्चन में बोल रहा है पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 3.14 लेके चलो। अच्छा हमें स्क्रू गेज की रीडिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमें रेजिस्टेंस मालूम है, लेंथ मालूम है, लेकिन डायमीटर जो है, डायमीटर हमने कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। तो पहले तो नॉर्मल मैनर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, नहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड करो ही नहीं करोगे? Yes, sir. अच्छा बताओ ये एडिशन के फॉर्म में है या ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में? Multiplication. अच्छा अब जब मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होता है तो सिग्निफिकेंट फिगर हम कहां तक लेते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो वहां पे वीकेस्ट लिंक तक लेते नहीं लेते हैं? Yes, sir. वीकेस्ट लिंक का मतलब क्या होता था? वीकेस्ट लिंक का मतलब होता था नंबर हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो भी आंसर रहेगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक दिया जाएगा? बताओ इतना होगा या नहीं होगा? Yes, sir. अब ध्यान है ना, लेंथ हमारी किस में है? लेंथ सेंटीमीटर में है, कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। डायमीटर को भी कन्वर्ट कर दो किस में? मीटर में। और एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाओगे, सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सब कुछ एसआई सिस्टम में कैलकुलेट करेंगे। और बताओ यूनिट किस में आनी चाहिए? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वहां पे ओम, डी हो गया मीटर में, लेंथ हो गई मीटर में, तो ओम इंटू मीटर होगा कि नहीं होगा इसकी यूनिट? ओम बाय मीटर होगा कि ओम इंटू मीटर होगा? ओम इंटू मीटर होगा ना? Yes. अब जरा कैलकुलेट करो रे सबकी वैल्यू पुट करने पे। कैलकुलेशन है पर यहां पे अच्छा कैलकुलेट कर लोगे ना अब यहाँ पे? भाई आर की वैल्यू मालूम है, पाए हमें एग्जैक्ट 3.14 लेके चलना है, डी की वैल्यू 8.42 है, कन्वर्ट कर दो उसको किसमें? मीटर में। लेंथ तुम्हारी सेंटीमीटर में, इसको भी कन्वर्ट कर दो मीटर में। तो जब हम रो कैलकुलेट करने जा रहे होंगे, रेजिस्टेंस कितना हो गया? 100, पाई की वैल्यू 3.14, डी डायमीटर कितना हो गया?
8.42 इंटू कन्वर्ट करना है मीटर में, है ना, तो 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 50 इंटू कितना 10⁻² ना। Yes, sir. तो सब कर दो वहां पे कैलकुलेट। साथ में 4 भी आएगा ना। बताओ कर लोगे ना कन्वर्ट, इसको कैलकुलेट करके इसको सिग्निफिकेंट फिगर 2-3 तक राउंड ऑफ कर लेंगे वहां पे। पावर वाली टर्म को पहले हटा दे, 10⁻³ 10⁻², यानी 10⁻⁴ 10⁻³ 10 ही बचेगा ना केवल एक। अभी कैलकुलेट कर पाओगे या नहीं कैलकुलेट कर पाओगे बताओ मुझे। Yes, sir. कर लोगे ना इसको। Yes, sir. कर लेंगे। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ रईस। नेक्स्ट जो पार्ट था वो हमारा था परसेंटेज एरर का। बताओ परसेंटेज एरर का हम फॉर्मूला क्या लिखें। बताओ डायरेक्ट में ऐसा लिखूं क्या, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100। बताओ जब हम लॉग लेंगे तो पाई लॉग 4 कांस्टेंट होंगे कि नहीं कांस्टेंट होंगे। Yes, sir. तो उसको कोई मतलब है क्या, उसको डिफरेंशिएट करने पे 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो वहां पे लिखवाया था, वहां पे हम लिखेंगे डेल्टा आर बाय आर प्लस डायमीटर का क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा डी बाय डी। रईस लेंथ का ऊपर जाके माइनस होगा लेकिन एरर हमें मैक्सिमम चाहिए, तो वहां पे हम लिखेंगे डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। चेक करो सही लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि जब तुम लॉग लोगे तो लॉग आर प्लस लॉग पाई प्लस लॉग डी स्क्वायर माइनस क्या होगा, या प्लस लॉग 1/4 माइनस लॉग एल। तो लॉग 1/4 लॉग पाई को डिफरेंशिएट करने पे 0 आएगा, तो कांस्टेंट का तो कोई यूज नहीं है। अब बताओ डेल्टा आर कितना है, रेजिस्टेंस में एरर कितने का है, 0.1 का है कि नहीं है, जो वेरिएशन अलाउड है, अपॉन हो जाएगा 100 प्लस ट्वाइस डायमीटर में कितने का अलाउड है 0.01 अपॉन कितना था 8.42 प्लस डेल्टा एल 0.1 अपॉन 50 इंटू 100। बोलो अब यहां से परसेंटेज एरर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, 0.1 अपॉन 100 प्लस ट्वाइस ऑफ 0.01 अपॉन 8.42 प्लस 0.1 अपॉन 50 इंटू 100, यहां से मिल जाएगा परसेंटेज एरर। देखो आया कि नहीं समझ में इतना। Yes, sir. तो अगली क्लास में अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे, है ना। स्क्रू गेज का भी देखो, अभी अपन ने कल रीडिंग लेना सीखा है, अब कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे जो आईआईटी में आ चुके हैं इसके, और साथ में हम बात करेंगे एरर की, कि पॉजिटिव 0 एरर क्या होता है और नेगेटिव 0 एरर क्या होता है ना। तो अगली क्लास में तुम लोग इसकी थ्योरी पढ़ के आना, पॉजिटिव 0 एरर की और नेगेटिव 0 एरर की। स्क्रू गेज की वर्किंग समझ में आ गई, तो अब तुम Yes, देखोगे sir. तुम्हें एरर समझ में आ जाएगी, पॉजिटिव एरर क्या होता है, नेगेटिव एरर क्या होता है, पॉजिटिव एरर होगा तो क्या करेंगे और नेगेटिव एरर होगा तो क्या करेंगे वहां पे। तो इतना देख के आना, तो ये टॉपिक अपन कंप्लीट करेंगे और साथ में अपन वर्नियर कैलिपर वहां पे क्या कर रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे। समझ नहीं समझ में आया इतना आज? Yes, sir.